पाकिस्तान में सेना के समर्थन में रैली निकाली जा रही थी। बाकायदा जश्न मनाया जा रहा था, जश्न वो भी भारत को हराने का। लेकिन तभी ग्रेनेड फटता है और लोगों के परखच्चे उड़ जाते हैं। जी हाँ, दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में बुधवार को सेना समर्थक रैली में भाग लेने वालों पर मोटरसाइकिल सवार एक संदिग्ध ने हाथ गोला फेंका, जिससे कम से कम कई लोगों की मौत हो गई। वेल डन अफगानिस्तान के तालिबान, वेल डन भाई, वेल डन। क्या जबरदस्त न्यूज आई है अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से। ये सारी सूरत हाल जो है, ये अब इसमें ये धमकी दी जा रही है कि अब आज़ाद कश्मीर को भी जो है वो आज़ाद कराया जाएगा पाकिस्तान के कब्जे से। ये इंडियन मीडिया कह रहा है और बलूचिस्तान का भी नाम लिया जा रहा है। जिस तरीके से प्रॉक्सिस की बात होती है कि जी इंडिया की मुख्तलिफ प्रॉक्सिस हैं और वो पाकिस्तान में सरगर्म है और पाकिस्तान के आस पड़ोस ममालिक में भी वो सरगर्म हैं, तो इन प्रॉक्सिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये खदशात मौजूद हैं कि बलूचिस्तान में आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो सकता है। पाकिस्तान की अगर 6 मेन सिटीज हिट हुई हैं, अगर सेंट्रल पंजाब हमारा हिट हुआ है, अगर सेंट्रल पंजाब के मेन 4 सिटीज हिट हुए हैं, पंजाब के मेन 4 सिटीज हिट हुए हैं, अगर ये थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेते तो ये पिंडी पर हमलावर हो गए थे, ये इस्लामाबाद में यहां पर स्ट्राइक कर सकते थे। ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। पहलगाम में जो है धर्म पूछ के मारा गया था बेगुनाह लोगों को, तो भाई धर्म पूछ के मारा गया और धर्म बता के बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। दोस्तों, बलूचिस्तान ने अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है और आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में कितने बहनों के भाई, कितनी औरतों के पति और कितनी माओं के बेटे पाकिस्तानियों ने पकड़ के उनकी हत्या कर दी है। और वो दिन रात बेचारी फ़ोटो ले लेकर घूमती रहती है कि कोई बता दो हमारे बच्चे के साथ आपने क्या किया, मेरे भाई के साथ क्या किया, वो जिंदा भी है या नहीं है। ये बेचारे वो आज तक पूछते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब बलूचिस्तान वालों ने हथियार उठा लिए हैं और ये पाकिस्तान वाले अपना झूठा जश्न मनाने जा रहे थे कि जी हम तो भारत से जीत गए, हमने तो भारत के बड़े अड्डे तोड़ दिए, भारत के पता कितने राफेल उड़ा दिए। ऐसा मारा हैंड ग्रेनेड कि सीधा 72 लोगों के बस पहुँचा दिया। जाओ बेटा वहाँ जाके जश्न मनाओ। दोस्तों, अब इनसे वो भी बदला ले रहे हैं और टीटीपी भी ले रही है। इनके साथ दिन बुरे शुरू हो चुके हैं, इनके साथ हर एक ने बदला लेना है क्योंकि इन्होंने बड़े अत्याचार किए थे। अब शुरुआत हो चुकी है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में बुधवार को सेना समर्थक रैली में भाग लेने वालों पर मोटरसाइकिल सवार एक संदिग्ध ने हाथ गोला फेंका, जिससे कम से कम कई लोगों की मौत हो गई और कई दर्जन भर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया था। पुलिस और अस्पताल के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। स्थानीय पुलिस प्रमुख मोहम्मद मलघानी ने बताया है कि ये हमला बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में हुआ है। उन्होंने बताया है कि लगभग 150 लोग कार और मोटरसाइकिल से शहर के एक हॉकी मैदान की ओर जा रहे थे, जहां भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई के पक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस दौरान एक व्यक्ति ने उन पर हाथ गोला फेंका और जो लोग जश्न वहां पर मना रहे थे भारत के हारने का, उनके परखच्चे वहीं पर उड़ जाते हैं। कि ये कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। सरकारी अस्पताल के प्रवक्ता वसीम बेग ने बताया है कि घायलों में से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और कईयों की हालत गंभीर है। किसी भी समूह ने तत्काल इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी पर इसका संदेह है। बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उनका कहना है कि हमारे पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। दुनिया अब और मूक दर्शक नहीं रह सकती। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से आजादी की घोषणा की है और एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है और अब दुनिया को अब चुप रहना चाहिए। वेल डन अफगानिस्तान के तालिबान, वेल डन भाई, वेल डन। क्या जबरदस्त न्यूज आई है अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से। पहलगाम में जो है धर्म पूछ के मारा गया था बेगुनाह लोगों को, तो भाई धर्म पूछ के मारा गया और धर्म बता के बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। वो तो वहां पे खत्म हो जाता है। अब बात आती है मजहब की, जो पाकिस्तान एक बार फिर जो है इस्लाम के नाम पे लोगों के जज्बात जो है वो जज्बातों में लेके आ रहा है लोगों को कि यार उठो यार, हिंदुस्तान ने, हिंदुओं ने ये कर दिया। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने अभी जस्ट आधे घंटे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा
कि भैया ये जो जंग है इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में जितने बलोच और पठान हैं, स्पेशली उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को भी मेंशन किया कि भैया बिल्कुल इस जंग में पाकिस्तान का साथ नहीं देना है, पाकिस्तानी आर्मी का साथ नहीं देना है। ये जंग जो है वो पाकिस्तानी आर्मी, पंजाबी और हिंदुस्तान के बीच में है। इनसे, इस जंग से मजहब का कोई लेना देना नहीं। जो पाकिस्तानी मीडिया ढोल रचा रहा है कि भैया मस्जिदें तोड़ दी, भैया ये गलत बात है। पाकिस्तानी आर्मी जाने, भैया वो पंजाबी जाने, और भाई हिंदुस्तान के मिसाइल जाने कि उन्होंने उनको कहां ठोकना है। तो भाई इस बात को लेकर जो है पाकिस्तान के ऑफिशियल न्यूज चैनल को मिर्ची लग गई, और भाई तालिबान के इस जो है एम्बेसडर की जो है वो इंटरव्यू लगाते हुए कहा कि तालिबान जो है वो इतने, पता नहीं, वो बोलते हैं ना, इतने हरामखोर हो चुके हैं, इतने इस्लाम से दूर हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान में अगर हिंदू आकर मस्जिदों पे हमला करते हैं तो तालिबान कहते हैं कि नहीं भाई इसका मजहब से कोई लेने देने नहीं, हमें इस पे कुछ नहीं बोलना। भाई बात तो यह है कि पाकिस्तान की इतनी पटी है कि कल रात तो जो है वो ऑपरेशन सिंदूर था, हो सकता है आज ऑपरेशन स्वागरात हो जाए क्योंकि कल तो एक ट्रेलर था, हो सकता है आज पूरा समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो पाकिस्तान की मीडिया तो बैन है भारत के अंदर। मैं आपको बताता हूं ये अपनी मीडिया पे इस टाइम बैठ के बोल क्या रहे, बोल रहे हैं इन्होंने 24 मिसाइलें मारी हैं, 9 जगह को टारगेट किया है भारत ने। अब पाकिस्तान की आर्मी को आज रात 48 जो है मिसाइलें मारनी चाहिए और वहां के मंदिरों को टारगेट करना चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़े मंदिर का भी नाम लिया, मैं भूल गया, और इन्होंने मस्जिदों को तोड़ा है। तो हम भी, अरे तुम इतना दम रखते हो, तुम्हारे अंदर इतना दम है, तुम्हारे पेट में आटा गया है, घर में देखो जगह बर्तन में तो क्या बोलते हैं, डब्बे में कहीं पे आटा पड़ा हुआ है, बिजली है तुम्हारे देश में, पेट्रोल है, गैस है, रात को चूल्हा जलाया था, खाना खाया था भिखारी के बच्चे, 48 मिसाइल मारोगे? अरे 48 पुस्कियां ही मार दो भाई 48 मिसाइल मारेंगे ये बंदे 48 मिसाइल मारेंगे। ये इनकी औकात देखो आप, ये औकात से बाहर होके बातें कर रहे हैं। अब तो भैया कोई पाकिस्तानी अब सोएगा नहीं, क्योंकि भाई अब तो रात को अंधेरा होते ही डर जो है वो पाकिस्तानियों के दिलों में बैठा हुआ है और यही सोचते हैं कि भाई कहीं पे जो है वो मिसाइल मेरे शलवार में ना घुस जाए और एक बात और भी है, बच के रहना पाकिस्तानियों, ये कोई मामूली बात नहीं है कि 9 जगह को टारगेट करके तुम अपने मुंह से बोल रहे हो कि 24 मिसाइलें मारी है इंडिया ने। मैं तो कहता हूं कि 24 नहीं, हो सकता है 50-60 मारी हो, क्योंकि जब तुम 24 एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके डबल ट्रिपल ही मारे होंगे तुम्हें भाई अब ये बोलते हैं कि भैया हमें भी आज रात को 48 मिसाइलें मारनी मेरे को पाकिस्तानी मीडिया सुन के इतनी हंसी आ रही है। इनके गिरे हुए चेहरे, इनके लटके हुए चेहरे, एकदम इनके चेहरों पे खौफ, डर इनके चेहरों पे, वो मीम्स, वो वार्स, वो हंसना, वो कहां गया? आज आप देखिए सबसे बड़ा दहशतगर्द आज मीडिया पे आके रो रहा था, मसूद अजहर।